अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज यूनिट 5.3 की लैंग्वेज प्रैक्टिस है। उसकी एक्सरसाइज नंबर 2 है। इन दिस एक्सरसाइज गिवन बिलो ज्वाइन द टू सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंसेस यूजिंग मैनी कंजक्शन एनी कंजक्शन एंड बट फॉर बिकॉज एज सो और नॉर एक्सेट्रा। इस एक्सरसाइज में वो हमसे कह रहे हैं कि ज्वाइन करें दो सेंटेंसेस को और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएं। और ज्वाइन करने के लिए हम कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कुछ कंजक्शन उन्होंने बता दिए हैं, लेकिन इसकी जगह आपको कोई और मुनासिब लगे तो आप वो भी लगा सकते हैं। बेसिक कंजक्शन जो हम आम नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं वो कॉमनली एंड है। और एंड माने और, बट माने मगर, फॉर माने के लिए, बिकॉज क्योंकि, एज जैसा कि, सो तो, और या, नॉर ना ही, एक्सेट्रा मतलब इसमें इनके अलावा भी जैसे हम उर्दू में लिखते हैं वगैरह वगैरह, उस तरह से ETC लिखा जाता है। इसका मतलब होता है वगैरह वगैरह। हमने कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उसमें जो है एक जो है प्रोनाउन या नाउन होगा और आगे जो है एक प्रीडिकेट होगा। जबकि कंपाउंड सेंटेंस जो है दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होते हैं और उन्हें कंजक्शन के जरिए जोड़ा जाता है। आए देखें, इन्होंने हमें जो है सिंपल सेंटेंसेस दे रखे हैं और हमसे रिक्वायर्ड किया है कि हम कैसे जो है उसे जोड़ सकते हैं। जैसे उर्दू में हम वगैरह, अगर, सो, तो या क्योंकि करके लगाते हैं तो दो जुमले मिला लेते हैं। इसी तरह से इसमें भी हमें करना है। ए है, नजमा एंड रिहाना स्टडीड वेरी हार्ड। दे बोथ गॉट A grades इन देयर एग्जाम्स। नजमा और रिहाना ने सख्त मेहनत की। अब यहाँ पे मैं एंड भी लगा सकती हूँ, एंड दे बोथ गॉट A grades इन देयर एग्जाम्स। एज भी लगा सकती हूँ और सो भी लगा सकती हूँ, लेकिन कंजक्शन लगाने से पहले मुझे फुल स्टॉप हटाना पड़ेगा और फुल स्टॉप की जगह मैं कॉमा लगा दूंगी। फिर उसके बाद एज लगा दूंगी और दे का जो है T स्मॉल हो जाएगा। सेकंड पे आ जाते हैं। हर फादर इज अ पायलट। He has flown many different types of planes. उसके अब्बू पायलट हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के जहाज उड़ा सकते हैं। यहाँ जुमला पूरा करने के लिए मैं सो लगा रही हूँ, फुल स्टॉप हटाएंगे, सो लगाएंगे और ही जो है इसका H स्मॉल हो जाएगा। सी है, our car is very old. Its engine is good condition. अक्सर बोलते हैं ना हमारी कार बहुत पुरानी है मगर उसका इंजन जो है बहुत अच्छी कंडीशन में है, इज इन गुड कंडीशन। तो मैं यहाँ पे फुल स्टॉप हटाऊंगी और कॉमा लगा दूंगी। जोड़ने के लिए बट का इस्तेमाल किया जाएगा और इट का I स्मॉल हो जाएगा और आखिरी उसमें जो है फुल स्टॉप आएगा। डी है, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ देयर समर वेकेशंस। बिकॉज लगाने से पहले कॉमा लगाएंगे और इट का I स्मॉल कर देंगे। माई ब्रदर इज गुड आर्टिस्ट बट ही कैन नॉट सिंग एट ऑल। बट लगाने से पहले कॉमा लगाएंगे और ही का H स्मॉल कर देंगे और इस दोनों सेंटेंस मिलाने के बाद आखिर में फुल स्टॉप आएगा, जिससे ये पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा जो कि कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। यू मे बाय ओनली अ न्यू ड्रेस नाउ और यू मे बाय अ न्यू ड्रेस एंड न्यू शूज नेक्स्ट मंथ। जी है, द बेबी कैन नॉट वॉक
फुल स्टॉप हटा के कॉमा लगाएंगे, बट द का टी स्मॉल हो जाएगा। बेबी कैन क्रॉल वेरी फास्ट। एच है आई लव गार्डनिंग, फुल स्टॉप हटा के कॉमा लगाएंगे, सो तो आई कैन ग्रो माई ओन फ्रेश वेजिटेबल्स। आई है द फ्लावर्स इन दिस पॉट आर वेरी कलरफुल, फुल स्टॉप हटा के कॉमा लगाएंगे, एंड का इस्तेमाल करेंगे और टी जो है स्मॉल लेटर में चला जाएगा। फ्लावर्स इन योर गार्डन हैव अ लवली फ्रेगनेंस। जे है द बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव, फुल स्टॉप हटा के कॉमा लगाएंगे, एंड का इस्तेमाल करेंगे, इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। यह एक्सरसाइज आपको अपनी बुक की पेज नंबर 119 पे मिल जाएगी। पेज नंबर 119 पर ही एक्सरसाइज नंबर 3 इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जिसमें जो है सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करवाई गई है। लिखा हुआ है वर्क इन पेयर एंड राइट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक्स बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। स्टूडेंट्स क्लास में पेयर में काम करते हैं, लेकिन घर में आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। सेंटेंसेस बनाइए, सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं और अपने नोटबुक में उसे एक एक करके लिख लेना है। स्टेप 1 है राइट 8 to 10 सिंपल सेंटेंसेस अबाउट द पीपल एंड थिंग इन योर क्लासरूम्स। 8 से 10 सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं लोगों के बारे में या फिर उन चीजों के बारे में जो आपकी क्लासरूम में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने बता रखा है अवर क्लासरूम इज वेरी बिग, समीर इज रीडिंग अ बुक। स्टेप 2 पे क्या करना है, राइट 1 more simple sentence for each of the sentence that you have written as given in exercise number 2 above। अब आपने उन्हीं से रिलेटेड जो है एक और सेंटेंस बनाने हैं जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हों। Our classroom is very big, it does not have enough light। 2 सेंटेंस हो गए। पहला सेंटेंस इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारी क्लास बहुत बिग है, बड़ी है, और दूसरा सेंटेंस जो है फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि वहाँ पे जो है लाइट का प्रॉपर इंतजाम नहीं है। इसी तरह से पहला जुमला जो बनाया था समीर इज रीडिंग अ बुक, इससे आगे बनाएंगे ही सीम्स टू बी एंजॉयिंग इट। थर्ड स्टेप में हमें से कंपाउंड सेंटेंस बनाना है कंजक्शन लगा के। ज्वाइन द सिंपल सेंटेंसेस टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंसेस। अभी हमने सीखा कि किस तरह से कंजक्शन लगाने हैं और उन्हें कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। आवर क्लासरूम इज वेरी बिग, कॉमा लगाया है, बट का इस्तेमाल किया है और आई जो है स्मॉल हो गया है। इट डज नॉट हैव इनफ लाइट। सेकेंड सेंटेंस है समीर इज रीडिंग अ बुक एंड ही सीम्स टू बी इंजॉइंग इट। ठीक है, यहाँ पे भी जो है एंड कॉमा और एंड का इस्तेमाल करके इसे ज्वाइन किया गया है और टी स्मॉल हो गया है, ही स्मॉल हो गया है, और इस तरह से ये दोनों कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 भी इसी तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस है, लेकिन ये कंप्लीट पैराग्राफ की सूरत में है। एक्सरसाइज नंबर 4 में लिखा है सबीहा कीप्स रिपीटिंग द सेम वर्ड्स इन हर लेटर टू हर फ्रेंड मुनीरा। सबीहा ने लेटर लिखा है मुनीरा को, लेकिन गलती क्या की है कि एक ही लफ्ज को बार बार इस्तेमाल किया गया है। हेल्प हर राइट अ मिक्स ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। उसकी मदद करनी है कि वो किस तरह से सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस बना के टू मेक हर राइटिंग इंटरेस्टिंग, अपनी राइटिंग को पेयर में काम करते हुए आप जो है अब इस लेटर को दोबारा लिखें, जिसमें आप इसमें कंजक्शन लगा के कंपाउंड सेंटेंस बनाना होंगे
और सिंपल सेंटेंसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसाइड विच पार्ट शुड बी सिंपल सेंटेंस, डिसाइड करें कि किस पार्ट को सिंपल सेंटेंस रहना है, एंड विच शुड बी कंपाउंड, और कौन सा सेंटेंस कंपाउंड रहना है। यू मे रिमूव सम ऑफ द वर्ड्स दैट यू थिंक आर नॉट नीडेड, आप इसमें से कुछ वर्ड्स जो है रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो आप समझते हो कि ये ज़रूरी नहीं है, और रिप्लेस सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ को रिप्लेस भी किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। सबीहा's लेटर टू मुनीरा, सबीहा एपोस्ट्रॉफी डल के एस लगता है तो इसका मतलब होता है का, की, के। तो सबीहास का लेटर किसे लिखा गया है? मुनीरा को। आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज फॉर यू अबाउट माई टाउन, मेरे पास कुछ एक्साइटिंग न्यूज है मेरे टाउन के बारे में। देयर इज अ हाउसिंग बूम, इधर एक हाउसिंग बूम होने वाला है इन आवर टाउन, मेरे टाउन में। अब यहाँ पे जो है इन दोनों जुमलों को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल करूंगी, फुल स्टॉप हटा के कॉमा डलेगा, एंड आएगा, और बिल्डिंग का बी, बिल्डर्स का बी स्मॉल हो जाएगा। एंड बिल्डर्स आर बिल्डिंग न्यू हाउसेस, और बिल्डर्स जो हैं नए हाउसेस बना रहे हैं। दे आर प्लानिंग टू बिल्ड एटलीस्ट 300 न्यू हाउसेस, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कम से कम जो है 300 घर बनाए जाएं। दूसरे जुमले से इसे जोड़ने के लिए बट का इस्तेमाल किया जा रहा है, हाउसेस के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर बट लिखेंगे, और दीज का टी जो है स्मॉल हो जाएगा। दीज हाउसेस आर स्मॉल बट दीज हाउसेस आर स्मॉल, मगर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मगर वो घर जो हैं छोटे हैं। दे कैन इजीली अकोमोडेट सिंगल फैमिलीज, वहां पे जो है सिंगल फैमिली मतलब छोटी फैमिली जो होती है, जिसे कहना चाहिए हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, इसके बाद उनके साथ रह सकते हैं। बिकॉज लगा के दूसरे जुमले से जोड़ूंगी, फुल स्टॉप हटा के कॉमा लगाऊंगी, बिकॉज का इस्तेमाल करूंगी, और रीजन आ गया कि जो है ये क्योंकि डबल स्टोरी है इसलिए सिंगल फैमिली आराम से रह सकती है। द पीपल ऑफ आवर टाउन आर रियली एक्साइटेड, कॉमा लगा के एस का इस्तेमाल करूंगी और दूसरे सेंटेंस से जोड़ूंगी। द पीपल ऑफ आवर टाउन थिंक दैट द टाउन नीड्स न्यू पीपल एंड न्यू बिजनेस। द पीपल ऑफ आवर टाउन आर रियली एक्साइटेड, हमारे टाउन के लोग बहुत एक्साइटेड हैं, कॉमा लगा के एज मतलब होता है जैसा कि लोग ये समझते थे हमारे टाउन के कि हमारे नए लोगों का आना टाउन में ज़रूरी है और नए बिजनेस का आना भी। आगे का सेंटेंस सिंपल ही रखेंगे, इट विल बी नाइस टू हैव न्यू पीपल एंड न्यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट पैराग्राफ को नेक्स्ट पैराग्राफ ही रहने देंगे। मोर पीपल विल मीन्स मोर प्रोग्रेस फॉर आवर टाउन, फुल स्टॉप लगा के कॉमा लगाया जाएगा, सो तो मोर का एम स्मॉल हो जाएगा। मोर पीपल विल रिक्वायर मोर फैसिलिटीज, तो जब यहाँ पे ज्यादा लोग आ जाएंगे प्रोग्रेस होगी, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा फैसिलिटीज दरकार होंगी। न्यू रोड्स विल हैव टू बी बिल्ड बिकॉज मोर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज विल बी रिक्वायर्ड। बिकॉज का इसलिए इस्तेमाल किया है कि हम जुमले को जोड़ें, क्योंकि रीजन बता रहे हैं। न्यू रोड्स विल हैव टू बी बिल्ड, नए रोड बनाने पड़ेंगे क्योंकि मजीद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जरूरी होंगी वहां के लोगों के लिए। वी विल हैव टू बिल्ड मोर स्कूल्स, एंड का इस्तेमाल करेंगे जोड़ने के लिए दूसरे जुमले से, और डब्ल्यू का डब्ल्यू स्मॉल हो जाएगा। वी विल ऑल्सो नीड टू बिल्ड मोर कॉलेजेस,
फुल स्टॉप लगाएंगे यहाँ पे ताकि एक कंपाउंड सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। द टाउन विल नीड मोर शॉपिंग एरियाज, इसे सिंपल ही रहने देते हैं। नेक्स्ट है द टाउन विल ऑल्सो हैव टू बी प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज, टाउन जो है जरूरी होगा कि और अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। फुल स्टॉप लगा के कॉमा लगाएंगे एज, जैसा कि न्यू वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज विल हैव टू बी प्रोवाइडेड, पानी की और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में नेगेटिव एटीट्यूड बताया जा रहा है लोगों का, क्योंकि किसी भी जगह पे दो तरह के लोग होते हैं, वो जो किसी भी चीज को مثبت अंदाज में लेते हैं और कुछ लोग जो उसे मनफी अंदाज में लेते हैं। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग थे जिनके बारे में बताया गया था। अब ये नेगेटिव एटीट्यूड बताया जा रहा है। सम पीपल आर नॉट सो हैप्पी because they feel that more people will make the town crowded. कुछ लोग जो हैं खुश नहीं हैं, फुल स्टॉप हटा के कॉमा लगाएंगे, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि जितना टाउन में लोग आएंगे उतना ज्यादा रश बढ़ जाएगा। There will be more electricity problem एंड का इस्तेमाल किया जाएगा, टी स्मॉल हो जाएगा और फुल स्टॉप कॉमे में तब्दील हो जाएगा। देयर विल बी मोर पॉल्यूशन, जब ज्यादा लोग होंगे और जो है इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा इस्तेमाल होगी तो साथ में पॉल्यूशन भी होगी, क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन हो सकती है जब जो है फुल वॉल्यूम में रिकॉर्डिंग्स चलेंगी, साउंड्स आएंगे, या फिर जो है ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा तो भी, तो देखें आगे वो मेंशन भी करें। देयर विल बी मोर गार्बेज इन द टाउन, टाउन में जो है ज्यादा जो है कचरा बढ़ जाएगा, गार्बेज कहते हैं कचरे को। देयर विल बी मोर व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, तो यहाँ पे ज्यादा व्हीकल्स कहते हैं गाड़ियों को, हर तरह की गाड़ियां इसमें आ जाती हैं, चाहे वो मोटर बाइक हो, चाहे वो ट्रक हो या कार्स हो, हर तरह व्हीकल। जैसे कि हम फल बोलते हैं और फिर अलग-अलग नाम रखते हैं उन फलों के, केला, सेब, कीनू, माल्टा, तो इसी तरह से हर गाड़ी, सारी गाड़ियों को हम जब एक उस वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो व्हीकल्स कहलाएंगी। और वर्ड दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए सो का इस्तेमाल किया जा रहा है। फुल स्टॉप हटेगा और कॉमा लगेगा, सो का इस्तेमाल किया जाएगा और ट्रैवलिंग का टी स्मॉल हो जाएगा। इन द टाउन विल टेक अ लॉन्गर टाइम, जब गाड़ियां बढ़ जाएंगी तो ट्रैवलिंग जो है टाइम लेगी, आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में वक्त लगेगा और देर से पहुंचेंगे। देयर विल बी मोर ट्रैफिक, और वहां पे ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। द हाउसेज विल बी बिल्ट सून, घर जो है बहुत जल्द बन जाएंगे। यहाँ पे हम सो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लगाएंगे तो जुमले में उर्दू मीनिंग में तो का इस्तेमाल होगा और एज मीन्स जैसा कि, तो दोनों में से आपको जो मुनासिब लगे आप लगा सकते हैं। फुल स्टॉप हटाना जरूरी है क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस के दरमियान में फुल स्टॉप नहीं आता, तो इसे कॉमा बना देंगे। दा का टी जो है स्मॉल हो जाएगा। द हाउसेज आर एक्सपेक्टेड टू बी बिल्ट विद इन 2 years, घर जो है एक्सपेक्टेड है कि 2 साल में बन जाएंगे। मैनी पीपल आर इंटरेस्टेड एंड वांट टू बाय अ हाउस, मैनी पीपल दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसे काट के हमने सिर्फ एंड का इस्तेमाल कर दिया है और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगाएंगे, एंड का इस्तेमाल करेंगे। वांट टू बाय अ हाउस इन आवर टाउन, बहुत से लोग जो हैं उनके जो है टाउन में घर खरीदना चाहते हैं। द टाउन इज बिग, द टाउन इज बीइंग कनेक्टेड टू द पोर्ट थ्रू अ न्यू हाईवे, आगे वजह बताई जा रही है कि क्यों जो है टाउन में खरीदना चाहते हैं कि द टाउन इज बीइंग कनेक्टेड, कि टाउन जो है कनेक्ट होने वाला है पोर्ट से और
एक नया हाईवे बनाया जाएगा और उसके जरिए जो है पोर्ट और टाउन को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। द टाउन इज नियर अ रिवर, सो वाटर कैन बी सप्लाइड इजीली टू द टाउन फ्रॉम द रिवर। सो का मतलब है तो, फुल स्टॉप हटा के कॉमा लगा देंगे और जहां हमारा जुमला खत्म हो रहा है फ्रॉम द रिवर वहां फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। मैनी पीपल हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड देयर प्रॉपर्टी बट देयर आर स्टिल प्रॉपर्टीज अवेलेबल। बट का मतलब है मगर। एंड भी लगा सकते हैं, मैनी पीपल्स हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड देयर प्रॉपर्टी एंड देयर आर स्टिल प्रॉपर्टीज अवेलेबल। और यहाँ मजीद जो है प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, और बट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोज इंटरेस्टेड in buying a house should hurry because all the houses will soon be sold। because का वर्ड क्योंकि सारे घर जो है बहुत जल्दी से बिकने वाले हैं। people can connect the builders contact the builders। people can contact the builders, लोग जो हैं कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्डर्स से। सो का इस्तेमाल करेंगे और कॉमा लगाएंगे। The builder's office can give them more detail। बिल्डर्स का ऑफिस जो है उन्हें मजीद डिटेल फराहम करेगा। ज़रूरी नहीं है मैंने जो कंजक्शंस इस्तेमाल किए हैं आप भी वैसे ही इस्तेमाल करें, और मैंने जो जिन्हें कंपाउंड सेंटेंस बनाया है आप भी कंपाउंड सेंटेंस बनाएं। तो आप खुद प्रैक्टिस करें और फिर शेयर करें कि आप किस सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जब आप ये राइटिंग प्रैक्टिस कर लें तो रीचेक करें कि जहाँ जहाँ आपने कंजक्शन लगाए हैं उससे पहले कॉमा लगाया है या नहीं लगाया, और कंजक्शन लगाने के बाद जो पहला वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखा है या नहीं लिखा, और जहाँ कंपाउंड सेंटेंस ख़त्म हो रहा है वहाँ फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया है या नहीं किया। अपनी राइटिंग को रीचेक करने के बाद अपने किसी फ्रेंड से रीचेक करवाएं और उसकी राइटिंग आप रीचेक करें, इससे आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम।